प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में शंकर सर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हम लोग का टाइम इन वर्क मैथ्स की क्लास चल रही है, उसमें हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई कर लिया है। अब उसके बाद आगे की सवाल करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 61 से है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास आज की। देखा जाए, देखिए सवाल क्या लिखा गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा गया है कि ए जो होता है बी से किए हुए काम में 50%, मतलब ए और बी का हम लोग काम की बात करेंगे तो बी का किए हुए काम का 50%, मतलब अगर ये दो काम करेंगे तो 50% मतलब कितना, ये एक काम करेंगे, ये इसका मीनिंग हुआ ना, आधा कम। अब आइए अगली बात जो बोला गया है आपका, बी द्वारा लिए गए समय से, तो बी द्वारा जो समय लिया गया उसका 1/3, मतलब ए जो होगा बी द्वारा जो समय लेगा उसका 1/3, मतलब कितना, a बट्टा बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/3। मतलब बी अगर 3 घंटा लेगा तो ए 1 घंटा लेगा। ठीक, तो ये आधा काम करने में 1 घंटा, तो पूरा काम करने में कितना लेंगे, ये 2 घंटा लेगा। और ये पूरा काम करने में कितना लेंगे, 3 घंटा लेंगे, क्योंकि देखिए 3 घंटा ले रहा है। ठीक, अब आइए इन सभी का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब वास्तव में काम कितना करना था, 6। तो 2 घंटा में 6 काम करता होंगे ए, तो 1 घंटा में कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। बी 3 घंटा में 6 काम करते होंगे तो 1 घंटा में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या बोल रहा जा रहा, आगे बोला जा रहा है कि देखिए यदि दोनों मिलकर के बोला गया वह कार्य 10 दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलकर मतलब ए और बी, तो हम लोग निकालेंगे कि a प्लस बी मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 मिलाकर के कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना, 10 दिन में वो कितना काम किए होंगे, इंटू 10 दिन, तो मतलब 50 काम हो जाएंगे ये। ठीक, तो बोला गया कि यदि भी अकेले वही कार्य करे तो काम कितना दिन में पूरा होगा, तो वही कार्य मतलब ये जो 50 काम है, इसी 50 काम को वो पूरा करेंगे कौन, बी अकेले, तो कितना दिन में पूरा करेंगे। हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर बी जो है अकेले पूरा काम करेंगे। कितना दिन में करेंगे, पूरा काम है 50, 1 दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, काट देंगे, तो कितना दिन में पूरा करेंगे, ये 25 दिन में। ठीक, यही आपका जवाब हो गया। सवाल समझ में आई आप लोगों का। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, बी नंबर ऑप्शन से नोट कीजिए सवाल। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आगे देखा जाए। देखिए 62 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, बोला गया है ए जो है एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। चलिए यहाँ हम लोग बी और ए के बारे में बात की गई है। पहले कार्य कुशल मतलब क्षमता, कुशलता। क्या बोला गया, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। ए से मतलब अगर ये 100 होगा तो 40% अधिक मतलब ये 140 होगा, यही ना हो सकता है। अब इसे छोटा करेंगे, 20 × 7 = 140, 20 × 25 100,
मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए जितना समय में 5 गुना काम करते होंगे, ए उतना समय में कितना गुना काम करते होंगे? 7 गुना काम करते होंगे। तो बोला गया बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितने दिन अपेक्षित लगेंगे, ये बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग को तो निकालना पड़ेगा काम कितना है। तो देखिए ये एक काम को कितना दिन में करते हैं? 21 दिन में। तो अगर वो एक दिन में 5 काम करते होंगे तो 21 दिन में वो कितना काम करेंगे? 21 बचे 105 काम, यही है ना। तो इसी 105 काम को अगर कौन बोल दिया गया है आपको बी करते तो कितना दिन में करते? तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पी जो है 105 काम पूरा करेंगे। कितना दिन में करेंगे आपका? 105 बटा में कितना? 7। तो 15 सत्ते 105, मतलब कितना दिन में पूरा कर देंगे वो? 15 दिन में। तो मतलब बी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? 15 दिन में। जिस काम को ए करते थे कितना दिन में? आपका 21 दिन में। ठीक है, तो कहीं ऑप्शंस में दिया गया 15 दिन, सी नंबर ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चले। देखा जाए 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका? बोला गया है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। तो देखिए यहाँ 2 तरह का व्यक्ति है, ए और बी। कुशलता क्या लिखा गया है? कुशलता। तो ए की अपेक्षा बी जो होता है 50% अधिक कुशल है। कौन? बी। कितना अधिक कुशल? अधिक 50%। मतलब ये 100 गुना की रफ्तार से काम करेंगे तो बी 150 गुना की रफ्तार से काम करेंगे। 20 25 100 और 20 का पहाड़ा में कटेगा? नहीं, 20 25 100 20 का पहाड़ा में तो नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए फिर से। आइए, तो अगर हम इसको काटेंगे 10 का पहाड़ा में काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 100 है। 10 का पहाड़ा में 10 बार में और 10 का पहाड़ा में आपका 15 बार में। 5 का पहाड़ा में काट देंगे तो 5 का पहाड़ा में 5 दूना 10, 5 तिया 15। मतलब अगर ये जितना समय में 3 गुना काम करेगा, बी उतना समय ए जितना समय में दुगना काम करेंगे, बी उतना समय में कितना काम कर देंगे? 3 गुना काम कर देंगे। तो सवाल में बोला गया है अगर ए एक काम को 9 दिन में करते हैं, कितना दिन में करते हैं? 9 दिन में। तो अगर ये एक दिन में 2 काम करते होंगे तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? ये 18 काम करेंगे। ठीक, तो बोला गया सवाल में तो बी उसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो इसी 18 काम को बी कितना दिन में करेंगे बताना है। तो हम लोग लिखेंगे बी जो होता है काम को पूरा करेंगे। कितना दिन में पूरा करेंगे? पूरा काम था 18, एक दिन में 3 काम करते थे तो 3 छक 18। कितना दिन में? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल को आप लोग बहुत तरीका से बना सकते हैं। परसेंटेज के तरीका से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने परसेंटेज अभी नहीं पढ़ा है इसीलिए हमने उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग अभी सिंपल एकदम, ना परसेंटेज ना रेशियो प्रोपोर्शन, एकदम सिंपल भाषा में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कितना दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे देखिए, चलिए देखिए 64 नंबर सवाल क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। देखिए बोला गया है ए बी से 20%
कम कार्य करता है। ठीक है, तो पहले ए और बी के बारे में बात की गई है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ए जो होता है 20 से 20% कम है, 20 है ना। तो अगर ये 100 गुना की रफ्तार से काम करेंगे तो ये 80 गुना की रफ्तार से काम करेंगे। ठीक है, 20 का पहाड़ा में काट दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 20 100 का 80, 20 25 100। तो मतलब ए जितना समय में 4 काम करेंगे, ए उतना समय में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। क्यों? क्योंकि बोला गया ए जो होता है 20 से 20% कम कार्यकुशल है। तो सवाल में बोला गया है कि यदि ए एक काम को 7.5 घंटा में पूरा कर सकते हैं, कितना काम में, 7.5 घंटा में पूरा कर सकते हैं, तो बोला गया बी उसे कितने घंटे में कर पाएंगे। तो अगर ए 1 घंटा में अगर 4 काम करते होंगे तो 7.5 घंटा में कितना काम करेंगे, 7 दूनी 14 1 15/2, तो हो जाएगा 4 गुना 15/2, काट देंगे, मतलब वो 30 काम करते हैं। तो इसी 30 काम को कौन, बी जो होंगे कितना समय में पूरा करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर बी जो है पूरा काम करेंगे। पूरा काम मतलब जिस काम को ए ने किया है, 30 बटा में कितना 5, तो 5 छक्का 30, कितना समय में कर देंगे, 6 दिन में पूरा कर देंगे। सॉरी 6 दिन नहीं, घंटा में दिया जवाब तो घंटा में लिखेंगे हम लोग। तो कितना घंटा में काम को पूरा कर देंगे, ये 6 घंटा में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया आपसे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, नोट कीजिए इस सवाल को। चलिए आगे चलें हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है सवाल में आपका ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी जो होता है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। सेम उसी तरह का सवाल है, बी और ए की दक्षता मतलब कुशलता। तो क्या लिखा गया है, बी जो होता है ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। मतलब ये जितना समय में 100 काम करेंगे तो उतना समय में बी कितना करेंगे, 150 काम, 50 या 150, 50 दूना 100। मतलब जितना समय में ये 3 काम करेंगे बी, उतना समय में ये कितना काम करेंगे, आपका 2 काम करेंगे। ठीक है, तो बोला गया बी वही काम को कितना दिन में करेंगे। तो बी जो होता है काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में अगर ये 3 काम करते होंगे ए ना, तो बोला गया है ए जिस काम को 12 दिन में करते हैं तो ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं। तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, ये 24 काम करेंगे। ठीक है, तो बी बोला गया है कि उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बी जो है पूरा काम करेंगे। क्या करेंगे, पूरा काम कितना दिन में करेंगे, उसी काम को 24/3, मतलब कितना दिन में आपका, 8 दिन में। ठीक है, तो 8 दिन का ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। इसको बनाइए। हो गया, चले अगले सवाल की ओर आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है आपका, बोला जा रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो होता है ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। सेम उसी प्रकार ए और बी के बारे में बात किया गया है। कुशलता या सक्षम, आपका लिखा गया है सक्षम, तो आप भी लिखिए सक्षम।
कितना एफिशिएंसी है, बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में 60% अधिक, मतलब अगर ये 100 की रफ्तार से काम करेंगे तो ये 160 की रफ्तार से काम करेंगे। चलिए 20 का पहाड़ा में काटिए, 20 25 100 और 20 अट्ठे ना 160। तो ए अगर जितना समय में 5 गुना काम करेंगे, बी उतना समय में 8 गुना काम करेंगे। आगे बोला गया है बी तथा ए मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेंगे, ये बात बोली गई है। आइए देखा जाए। तो ए जो होता है एक काम को कितना दिन में, 12 दिन में। तो एक दिन में 5 काम करते होंगे तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, 60 काम। तो हमें पता चल गया कि टोटल काम कितना था आपका, 60 काम करना था। ठीक है, तो उसी 60 काम को बोला गया है क्या, ए और बी मिलकर के, देखिए बी और ए मिलकर के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, उसका मतलब 60 काम को। तो हम लोग निकालेंगे पहले, देयरफॉर बी प्लस ए जो होता है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, बी और ए, मतलब एक दिन का 5 और 8 कितना हो गया, 13 काम, 13 काम। तो उस 60 काम को पूरा करेंगे कितना दिन में आपका, 60 बटा में 13। ठीक है, इतना दिन में आपका पूरा कर देंगे, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है। आगे चले हम लोग, आइए 7 नंबर सवाल, 67 में देखा जाए। देखिए क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य आरंभ करते हैं। उसमें बी जो होता है ए की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता था और उसने बी की तुलना में 60 दिन कम समय में कार्य पूरा किया। तो बोला गया तदनुसार यदि वो दोनों एक साथ काम आरंभ करें तो उन्हें पूरा करने में कितना दिन लग जाएंगे, यही सवाल दिया गया है। आइए, तो ए और बी के बारे में आपका बात किया गया है। तो ए जो होता है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर, ए बी की तुलना में, किसका, बी की तुलना में 3 गुना बेहतर, मतलब अगर जितना समय में ये 3 काम करेंगे उतना समय में ये 1 काम करेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर बी की तुलना में वो 60 दिन कम लेते हैं, कौन कम लेते हैं, ए। तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता का उल्टा होता है दिन, तो मतलब पलट दीजिए, अगर ए 1 दिन में काम करेगा तो बी 3 दिन में काम करेगा, तो कितना कम दिन लिया, 2। तो अनुपात में हम लोग लिखेंगे अगर 2 यूनिट बराबर दिन में कितना दिन, 60 दिन, तो काट देंगे 30, तो 1 बराबर 30 निकल गया। तो अगर ए किसी काम को 30 से गुना करेंगे, 30 दिन में करेंगे, तो बी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 90 दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम बोला गया सवाल में कि यदि वो दोनों मिलकर वह कार्य आरंभ करे तो पूरा कितना दिन में करेंगे, तो पूरा काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 काम। देखिए सवाल रिपीटेड है आपका, तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 1 काम, जो इसका स्पीड था। तो ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम, तो इस 90 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 + 1 बराबर कितना काम, 4 काम। ठीक है, तो पूरा काम करेंगे, कितना दिन में पूरा काम करेंगे आपका, 90/4, 2 दूना 4, 45 दूना 90, 45/2 मतलब 22.1/2 दिन में वो पूरा काम क्या करेंगे, वो लोग मिलकर के समाप्त कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है,
इस सवाल को नोट कीजिए। देखा जाए अगला सवाल। आइए, क्या बोला गया है सवाल में? 68 नंबर सवाल में बोला गया ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो होता है ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही कार्य को करने के लिए अकेले बी को कितना दिन लगेगा? आइए, यहाँ लिखा गया है बी और ए के बारे में। बी ए से 60% अधिक कुशल है। ए से मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 160 होगा। अनुपात में काट दीजिए, 20 का पहाड़ा में 8 बार में और 20 का पहाड़ा में 5 बार में। ठीक है, तो बोला गया ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में करते होंगे 5 काम, तो 12 दिन में कितना करेंगे? 60 काम, है ना। तो बोला गया अकेले उसी काम को बी कितना दिन में करेंगे? बी एक दिन में 8 काम करते हैं, तो इस 60 काम को करने में कितना दिन लगेंगे? तो बी जो लेंगे समय कितना लेंगे? वो 60 बटा में 8, 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा में 15, तो 15 बटा 2 मतलब 7.1 बटा 2 दिन लिखा हुआ था। दिन लिखिए, घंटा लिखा रहेगा तो घंटा लिखेंगे, 7.5 दिन लेंगे आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ए नंबर में है। चलिए आगे देखिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है कि ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी वही काम को 15 दिन में कर सकते हैं यदि ए की क्षमता सी की दुगनी है। किससे? सी की दुगनी है। तो बोला गया बी अकेले वही काम को कितना दिन में करेंगे? किसके बारे में बोला गया है? बी के बारे में। चलिए ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को दिया गया है कि ए प्लस बी मिल करके एक काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 1/12 काम करेंगे। फिर उसके बाद आपका दे दिया गया है बी प्लस सी मिल करके एक काम को कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तो एक दिन में वो कितना करेंगे? 1/15 भाग काम करेंगे। ठीक, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का? जोड़ेंगे तो हम लोग का निकलेगा क्या? a प्लस 2b प्लस सी, यही ना निकलेगा। इन सभी का एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12 प्लस 1/15। एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 चौका 60, तो 12 पचे 60, 15 चौका 60, मतलब 9/60। काट के छोटा करेंगे, 3 तिया 9, 20 तिया 60, मतलब 3/20 भाग। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे बोला गया है सवाल में यदि ए की क्षमता सी की दुगनी है। ध्यान से देखिएगा, आगे बोल दिया गया है सवाल में, आपका क्या लिख दे? नीचे लिख दे रहे हैं। बोला गया ए की जो क्षमता है सी का दुगना है, मतलब 1 ए बराबर 2 सी के बराबर। तो जहां जहां हम लोग का ए है वहां हम सी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं आपका कि 2c प्लस 2b, इसको हटा दीजिए, लिख सकते हैं क्या जगह हम लोग? 2c प्लस 2b प्लस सी। मतलब हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी जो है आपका एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3/20 भाग काम कर रहे हैं। ठीक, और b प्लस सी जो है आपका, देखिए कहीं लिखा हुआ है b प्लस सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 1/15 भाग। ठीक, तो b प्लस सी ना, तो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं आपका? तो बोला गया सवाल में कि b अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। आइए देखा जाए।
अब 2c को हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, कहीं साइड में लिख दे रहे हैं, a बराबर 2c आपको दे दिया गया है। तो b प्लस सी के बारे में, तो b प्लस सी दिया हुआ 1/15 का। तो आइए अगर हम यहाँ पर b प्लस सी के काम को घटाएंगे, ठीक है, तो b प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर सिंगल b तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2b प्लस सी बराबर 2/15 लिख सकते हैं, क्योंकि एक BC बराबर 1/15, तो 2BC बराबर 2/15। तो अगर इसमें हम लोग ये वाला काम को घटा देंगे तो केवल C का काम निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, C का काम कितना हो जाएगा आपका 3/20 माइनस यहाँ पर कितना है 2/15। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, 15 चौका 60, 4 बार में 4 दूना 8, मतलब 1/60 भाग काम करेगा। कौन, C एक दिन में। अब देखिए B और C मिलकर के एक दिन में करते हैं 1/15 काम, और C एक दिन में करते हैं 1/60 भाग काम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर निकाल सकते हैं B जो होगा एक दिन में कितना काम करेंगे आपका 1/15 काम में से 1/60 काम को घटा देंगे। एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 60 एकम 60, मतलब 3/60 काम, मतलब 1/20 भाग काम करेंगे। कितना दिन में, कौन, B जो होंगे एक दिन में कितना काम करेंगे 1/20 भाग। तो पूरा काम कितना समय में करेंगे, वही ना पूछा गया था आपसे कि B अकेले पूरा काम कितना दिन में करते, तो पूरा काम करेंगे कितना, भाग का उल्टा दिन हो जाता है, मतलब 20 दिन में। तो B जो होता है अकेले उस काम को कितना दिन में कर देते, 20 दिन में। कहीं ऑप्शंस दिया गया आपका C नंबर ऑप्शन से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल को बनेगा हम लोग का, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए इसके बाद 17वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, देखा जाए। बोला गया है कि A की कार्य क्षमता B की तुलना में आधी है। C जो होता है A प्लस B द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा कर पाता है। यदि C अकेले वह कार्य 20 दिन में कर पाता हो तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर वह काम कितना दिन में करेंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल आप लोगों को बनवाए हैं। देखिए क्या बोला गया सवाल में, A जो होते हैं A की कार्य क्षमता B की तुलना में आधी है। B का तुलना में आधी है, मतलब B का तुलना, B अगर जितना सही में 2 काम करेंगे उतना सही में क्या काम करेंगे, 1 काम करेंगे। ठीक है, आगे बोला गया C और बोला गया है A प्लस B के द्वारा किए गए कार्य का आधा काम करते हैं। तो A प्लस B मिला देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएंगे, 3 काम। तो इसका आधा काम करेंगे 3/2। तो मतलब ये हुए कि अगर C 3 काम करेंगे तो A प्लस B मिलकर के कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ठीक, और आगे बता दिया गया है आपका, क्या बताया गया आगे कि C जो होता है एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो C एक दिन में 3 काम करते थे तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 60 काम करेंगे, यही ना है। तो पूरा काम हम लोग का 60 काम निकल गया। तो A B C तीनों मिलकर के वो काम को कितना दिन में पूरा करते हैं। तो A प्लस B प्लस C मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, आइए 6 और 3 9 काम। तो पूरा काम को कितना समय में करते हैं वो लोग, 60/9, 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20/3 मतलब 6.2/3 दिन में वो काम को करते। ठीक है, किसी ऑप्शंस में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका जवाब है। ठीक है,
तो इस प्रकार से सवाल को आराम से पढ़ते जाइए, आराम से बनते चला जाएगा। अगर आपको कहीं सवाल समझ में नहीं आ रही है तो उसको रिमाइंड करके देखिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 70 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई किया। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।